नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 24 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, यह वर्षफल लेकर के हम हाजिर होते हैं हर दिन हर तारीख के अनुसार। आज जिनकी शादी की सालगिरह है उनके लिए भी हमारे पास एक विशेष उपाय है। थोड़ा इंतज़ार। शुरुआत आप सबके लिए बधाई से। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सब प्रसन्न रहें हमेशा, हम प्रार्थना करते हैं। मित्रों, दिनांक 24 नवंबर को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी पढ़ाई इस वर्ष बहुत आगे जाएगी। इस साल आपकी मेहनत रंग लाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बस आपको उन रास्तों पे चलना है, उस प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना है जिस प्राप्ति के लिए आपने विचार किया था। बोर्ड का एग्ज़ाम आप अच्छे से देंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी जहां से आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में मार्च, जून और अगस्त महीना थोड़ा टफ रहेगा। बात करते हैं व्यापार की। दिनांक 24 नवंबर को पैदा हुए लोगों के बिजनेस का मामला बिना रुके आगे बढ़ेगा। पार्टनरशिप टूटेगी फरवरी लास्ट, मार्च फर्स्ट वीक और फिर जुलाई अक्टूबर में। प्राइवेट सेक्टर वालों की नौकरी की बात करें तो वाहन का सुख जनवरी में आपको मिल रहा है कंपनी की तरफ से। नई नौकरी की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश मई के बाद करिएगा। महिला बॉस से आपको सावधान मार्च में भी रहना है और जून में भी रहना है। किसी के षड्यंत्र के भी शिकार हो सकते हैं अगर आप 24 नवंबर को पैदा हुए हैं, बिकॉज ऑफ पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। बहुत गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले तो अद्भुत प्रमोशन पाएंगे स्टार्टिंग में ही। बाद में कुछ रुकावटें आ सकती हैं बट वो चलता है, उस पर कहीं से भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। सरकारी क्षेत्र में एक और विशेष ध्यान देना होगा कि अगर आप कहीं दूर हैं, जैसे ट्रांसफरेबल जॉब आपका है, कुटुंब से दूर हैं आप, तो उसके लिए आपको वापस आने की संभावना जो तलाशेंगे तो मई लास्ट के बाद तलाशिएगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। दिनांक 24 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए एक और बड़ी स्थिति आ सकती है जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कहीं से इधर उधर से कुछ लेन देन में अनियमितता बरतेंगे तो आप के ऊपर कोर्ट कचहरी के केसेस की संभावना भी बनती है। मैरिड लाइफ की चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के प्रति हरदम समर्पित ही नज़र आ रहे हैं। थोड़ी बहुत उठापटक ससुराल वालों की तरफ से होती है, वो होगी, उससे बचने की आवश्यकता भी है और जितना हो सकेगा बचेंगे भी। पति पत्नी के मध्य हर प्रकार का जो संबंध है वो संतान को लेकर के बहुत सकारात्मक दिखाई देता है। घर में अगर अभी तक किलकारी नहीं गूंजी है तो आप जून के बाद प्रयास कर सकते हैं। लव लाइफ, यहाँ पर जो परिस्थिति आपके हाथ से निकलेगी वो फिर वापस आने वाली नहीं है, अर्थात समस्याएं गंभीरता के साथ कनेक्टेड रहेंगी। आपको बस सोचना है, समझना है और कदम बढ़ाना है। फिलहाल के लिए बस ये समझ लीजिए कि लव लाइफ में आपको वैवाहिक चर्चाओं से पूरे वर्ष दूर ही रहना है। अगर आपने चयन किया है तो अभी आप जांचें, समझें, परखें और फिर विवाह के विषय में विचार करें।
स्वास्थ्य का मसला आँखों की तकलीफ से शुरू होकर के किडनी लीवर तक तो जाना ही जाना है। 55+ वालों के लिए हड्डियों की दिक्कत भी बहुत गंभीर रूप ले सकती है। तो ये सारी स्थितियां हैं, आप सावधानी के साथ कदम बढ़ाइए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्यार। स्वास्थ्य में एक और विशेष ध्यान देना होगा कि सांस की दिक्कत और स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर आपका जन्मांक चंद्रमा और बुध को पीड़ित करता हो। तो आप देख लीजिएगा आपका चंद्र या बुध नीच राशि में तो नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी इस प्यार के लिए। एक उपाय हम बता देते हैं। एक बरगद और एक पीपल का पौधा अपने हाथों से किसी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक जगह पर लगाना आपके लिए शुभ होगा। 2 लोगों को भोजन करा दीजिएगा और 3 बच्चों की शिक्षा में मदद कर दीजिएगा। जिनकी आज शादी की सालगिरह है वो किसी विधवा महिला को कुछ दवा का दान करते हुए कपड़े का दान आज जरूर कर दें। बहुत आभार आपके इस प्यार के लिए। नमस्कार।